हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी मैथ की मॉक सीरीज़ का मॉक नंबर 15। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और मैथ्स के मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। इस सीरीज़ में बेसिकली आप सीखोगे कि आप एनालिसिस कैसे करोगे, आप अपना टाइम मैनेज करना कैसे सीखोगे। ठीक है, दूसरा वीक जो सेक्शन होंगे आपके वो आइडेंटिफाई करोगे, स्किपिंग वाली आर्ट सीखोगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं जब आप पेपर देने बैठते हो तो। ठीक है, क्योंकि आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से किया है, सारी चीज़ें समझी हुई हैं, लेकिन जब वो चीज़ मिक्स क्वेश्चन के साथ 25 क्वेश्चन के थ्रू पूछी जाती है तो अलग स्ट्रैटेजी लगती है। तो वो स्ट्रैटेजी सीखने के लिए आपको मॉक की प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन केस अगर कोई क्वेश्चन की अप्रोच समझ में नहीं आते तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉक स्टार्ट करते हैं आज का। फिर क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इफ R1 प्लस R2 इज इक्वल टू C1 C2। ठीक है, दोनों का रेडियस का सम C1 C2, सेंटर की बात कर रहा है ना। हाँ, सेंटर है C1 C2। यूजुअल नोटेशन है R1 और R2 और C1 और C2, रेडियस है और सेंटर है। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बतानी है। देखो, अगर आप इस तरीके से देखोगे दोनों टच कर रहे हैं। क्यों टच कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक R1 R2, ये C2 था और ये C1 था, बराबर है। एक कॉमन टेंजेंट यहाँ से होती हुई जाएगी, एक कॉमन टेंजेंट यहाँ से होती हुई जाएगी, एक कॉमन टेंजेंट यहाँ से होती जाएगी, और कोई कॉमन टेंजेंट नहीं बनेगी इस केस में। ठीक है, तो आपके पास 3 कॉमन टेंजेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। क्लियर है भाई? सिंपल सा ओरल क्वेश्चन, ओरली करने वाला क्वेश्चन था ये। तो मैंने फिगर आपको बना के दिखा दी, लेकिन जिसने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं टेंजेंट कॉमन टेंजेंट, जिसको समझ में आता है तो वो ओरली कर देगा बच्चा इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू मेक 6 डिजिट नंबर 674 PQ0 डिविजिबल बाय बोथ 3 और 11। 3 और 11 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। पी और क्यू नॉन जीरो वैल्यू है। ठीक है, तो देखो सीधा सीधा है, ऑप्शन पुट करके देख सकते हो, फटाफट समझ में आ जाएगा, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी आपको पता है। सारी डिजिट्स का सम देखोगे सबसे पहले। ठीक है, 6 और 4 10 और 7 17, 17 है, ये तो आपको समझ में आ गया। दोनों डिजिट का सम देखो, 17 और 4 21 होता है, ये डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये ऑप्शन वैलिड है अभी। 17 और 5 और 4 9, कितना हो गया ये? 26। ये नहीं होगा तो ये वाला ऑप्शन काट दो। 4 2 6, 17 और 6 23, ये भी नहीं होगा, ये भी काट दो। 5 और 2 7, 17 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो यानी कि ये वाला भी बन सकता है और ये वाला भी बन सकता है। अब आपको देखना है कि 11 से भी कौन डिविजिबिलिटी चेक करेगा। ठीक है, 6 7 4 रख लेते हैं और 2 2 0। ठीक है, अगर सीधा सीधा 11 से डिविजिबल करके देख सकते हो तो बहुत बढ़िया है। देखो 11 6 66, 14 बचे 11 कम 11, 3 बचेगा 32, 11 दूनी 22, 10 बचेगा 102, 11 निम्न 99, 3 बचेगा, ये नहीं दिख रहा है तो यानी कि इसको काट दो। इसको चेक करके देख लो, 6 7 4 5 2 0, 66, एक बचा 11 पे जाएगा, 3 बच जाएगा 35, 11 33, 2 बचा 22, 11 दूनी 22 हो गया। ऑप्शन नंबर 4। क्यों आपको ये करना है कि इसको ऐड करते हैं, फिर इसको ऐड करते हैं और फिर माइनस करते हैं? 11 की डिविजिबिलिटी है, इतना तो बड़ा नंबर भी नहीं है, तो चेक हो सकता है। समझे? नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन है, बोल रहा है अ पुलिसमैन सॉ अ थीफ फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर। व्हेन द पुलिसमैन स्टार्टेड चेजिंग हिम द थीफ आल्सो स्टार्टेड रनिंग। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ थीफ टू द पुलिसमैन। पुलिसमैन की स्पीड है और थीफ की स्पीड है, कितनी है? 8:7 के रेशियो में दी हुई है। ये स्पीड का रेशियो दिया हुआ है दोनों का। ठीक है, आफ्टर रनिंग हाउ मच डिस्टेंस कैन द पुलिसमैन कैच द थीफ। पुलिसमैन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा जब वो चोर को पकड़ लेगा? देखो एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो इन दोनों के बीच में है वो 450 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पुलिस वाला खड़ा हुआ है, यहाँ पर चोर खड़ा हुआ है। ये जो डिस्टेंस होता है दोनों के बीच में, ये उस एक्स्ट्रा स्पीड से ट्रेवल होता है जो कि इन दोनों के बीच में जो एक्स्ट्रा स्पीड होती है पुलिस वाले की, यहाँ 1 यूनिट है। तो अगर इसको डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करोगे 1 यूनिट से तो टाइम आ जाएगा 450 सेकेंड लगना चाहिए। सही है, 450 सेकेंड है। अब पुलिस वाले को चलाना 450 सेकेंड तक, तो ही तो निकलेगा डिस्टेंस। स्पीड को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 450 सेकेंड टाइम है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो डिस्टेंस आ जाएगा। कितना पुलिसमैन को चलना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करो, 8 5 40, 8 चौक 32 और 4 36, 36 हो गया। 3600 मीटर चलना पड़ेगा, यानी कि 3.6 किलोमीटर भी कह सकते हो आप, क्योंकि किलोमीटर में पूछा था आपसे। ये रहा ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, बोल रहा है द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ क्यूब इज 5.6। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट स्फेयर दैट कैन बी टेकन आउट ऑफ द क्यूब। लार्जेस्ट स्फेयर क्या निकाला जा सकता है इस क्यूब में से? ठीक है, तो देखो अगर आप समझोगे तो डायमीटर जो क्यूब इसका होगा स्फेयर का, वो इक्वल होगा क्यूब की इस साइड के। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका? आधा, यानी कि 2.8। उसका वॉल्यूम निकालने को बोल रहा है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है?
4/3 पाई 22/7 आर क्यूब यानी कि 2.8 इंटू 2.8 इंटू 2.8। ठीक है, डेसिमल हटा दोगे नीचे 3 जीरो आ जाएंगी, हटा दो इनको। 7 चौक 28 हो जाएगा, 3 से कटेगा नहीं तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आ जाएगा देखो 88 ये हो गया। इसको 4 से करें 8 चौक 32, 3 क्या रह गया 4 दूनी 8 और 3 11 इंटू 28 अपॉन 3 इंटू 1000 तो चल ही रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, कोई और चारा नहीं है इसका, क्योंकि ऑप्शंस भी काफ़ी पास पास दिख रहे हैं, है ना। तो आप 112 को 88 से मल्टीप्लाई करो पहले, 8 दूनी 16, 8 है 8 और 1 9 और ये 8 896 हो गया, फिर से ये आएगा 9 और 6 15, 9 और 8 17 और 1 18 और एक ये आ जाएगा 9856। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 28 से। 8 6 48, 4 कैरी गया, 8 पंजे 40 और 4 44, 4 कैरी गया, 8 8 64 और 4 68, 6 कैरी गया, 9 8 72, 72 और 6 78, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 8 दूनी 16 और 1 17, 9 दूनी 18 और 1 19। ठीक है, कितना आएगा ये 8 4 2 6 9 8 और 7 15, 9 और 7 16 और 1 17 और ये आ जाएगा आपका 2। ठीक है, कितना आ रहा है 275,968 अपॉन 3 इंटू 1000। 3 से डिवाइड करो, 3 निम 27, 3 एकम 3, 2 बचा 29 हो गया, 3 निम 27 फिर से होगा, 2 बच गया 26, 3 अट्ठे 24, 2 8 हो गया, 3 निम 27 फिर से 1 हो गया 0.3 अपॉन 1000 नीचे है ही, 3 डेसिमल आगे ले आओगे 91.98 समथिंग आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया हुआ है। क्लियर है, सेंटीमीटर में क्यूब में आएगा क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम, समझे। अब बेसिक कैलकुलेशन थी, कुछ कट नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मल्टीप्लाई तो देखो करके देखना पड़ेगा। 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे हल्के से कैलकुलेटिव हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, स्फेयर का वॉल्यूम निकालना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है 4πr², 4 इंटू 22/7 इंटू r², इसकी वैल्यू है 154। ठीक है, 11 से काटोगे 2 पे चला जाएगा, 11 से काटोगे 1 और ये 11 चौक 44। ठीक है, उसके बाद 2 से काट दो 7 आ जाएगा, r² की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 49 अपॉन 4, ये 4 नीचे आ गया, r की वैल्यू आ जाएगी 7/2। ठीक है, आपसे पूछा वॉल्यूम निकाल दो, 4/3 πr³ इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, 2 दूनी 4 से ये कट गया, 2 से ये कट के 11 पे चला गया, 7 से ये कट गया, 11 7 77 इंटू 7 अपॉन 3 आपका आंसर आना चाहिए, 7 7 49, 7 7 49 और 4 53 अपॉन 3, और कुछ भी बच रहा है, ये रहा ना, ये कट गया था। ठीक है, 11 7 77 इंटू 7 बचा हुआ है। ठीक है, यही तो बचा हुआ है, काटो इसको, 3 एकम 3, 2 बचा 23, 3 7 21, 2 बचा 29, 3 निम 27, 2 बच गया 179.6 या 7 आपका आंसर आना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, x + 1/x की वैल्यू दी हुई है, ये x < -1 है, x² - 1/x² की वैल्यू निकालनी है। अब ये क्या होता है, x + 1/x और x - 1/x, सही है। x + 1/x तो आपको -14 दिया हुआ है, x - 1/x निकालना, कैसे निकालोगे, इसका स्क्वायर करो, देखो x² + 1/x², इसकी वैल्यू क्या आएगी निकल के +2 हो जाएगा, = 14 का स्क्वायर करोगे तो 196 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस उधर आके 194 बना देगा इसको, x² + 1/x² आ गया, -2 कर दोगे और इधर भी -2 कर दोगे, ये हो जाएगा x - 1/x का स्क्वायर। सही है, ये कितना हो जाएगा, 194 में से 2 गया 192 बच जाएगा। ठीक है, अंडर रूट लोगे तो x - 1/x की वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा √192। ठीक है, समझे। अब देखो ये चीज याद रखना, x की वैल्यू -1 से छोटी है तो ये भी नेगेटिव है। ठीक है, मान लो अगर -2 रखते इसको, ठीक है, और इसको भी -2 रखते तो ये हो जाएगा +1/2। सही है भाई, अगर मैं कह रहा हूँ सपोज -2 ही वैल्यू है
ये साइन निकालने के लिए मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ, ताकि आपको ये कंडीशन ना आप इग्नोर मत कर जाना, ठीक है। आंसर गलत हो जाएगा बेशक। देखो क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, अगर -2 होता तो ये -2 वैल्यू लेता, यहाँ -2 रखते तो ये प्लस बना देता, 1/2 हो जाता। तो ये पूरा जो सॉल्व करके क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो ये जो वैल्यू आनी चाहिए आप इसकी नेगेटिव वैल्यू लोगे, ठीक है। अब इसको ब्रेक कर लो, आपका आंसर आएगा माइनस में अंडर रूट अगर चेंज करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो 192 को ब्रेक करो सबसे पहले। तो किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा या 16 से कट जाएगा, 16 से कट जाएगा। 16 कम 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा, ठीक है। यहां से आ जाएगा आपका 4 बार, इसको क्या लिख सकते हो, 4 × 3 लिख सकते हो, यहां से आ जाएगा 2 बार, 4 दूनी 8, 8√3 आपका आंसर होगा, ये जो ब्रेक करेंगे इसको। तो -8√3 होगा, यहाँ पे लिख दो माइनस का 8√3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 आपका साथ में रहेगा, 8 चौक 32, 3 करेगा, 8 8 3 11, 112√3 आपका आंसर आएगा। और आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाने वाला है, समझे। अब यही चीज अगर यहाँ माइनस नहीं होता तो माइनस का 112√3 आपका आंसर होता और आपका आंसर गलत हो जाता वहां पे, समझे, सिर्फ एक इस कंडीशन की वजह से। तो इस कंडीशन को इग्नोर मत करना, बहुत सारी शिफ्ट्स में ये कंडीशन दी होती है और जिसकी वैल्यू होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, DI को हमेशा लास्ट में करा करो, डेटा होता है, बहुत सारा डेटा समझना पड़ता है, फिर उतारना पड़ता है, अगर गलत डेटा उतर गया तो बेकार में टाइम वेस्ट होता है, तो उसको लास्ट में करना, ठीक है। तो स्किप करो। बोल रहा है 0.5 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 20 का कितना परसेंट, हमें नहीं पता। सपोज करो x% है, x% ऑफ 20 इज इक्वल टू 0.5, डेसिमल हटा लो, 1 0 से 1 0 ये कट गया, इस 0 से ये कट गया, कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आएगी आपकी 5/2 यानी कि 2.5% आपका आंसर होगा, समझे। सिंपल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है इन अ ट्रायंगल ABC AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, AD जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल इसके इक्वल है, AD एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है किसका, एंगल A का। AB की वैल्यू दी है आपको 8.4, AC की वैल्यू दी है आपको 5.6, DC की वैल्यू दी हुई है आपको 2.8, BC की वैल्यू निकालनी है, इसको x मान लो। एंगल बाइसेक्टर में आपने थ्योरम समझ लो या ये पढ़ा हुआ आइडेंटिटी जो इसमें लगता है, जो अगर आप देखो रेशो क्या होता है इसका, 8.4/x इज इक्वल टू 5.6/2.8 होता है, सही है, यही थ्योरम होती है। एंगल बाइसेक्टर जब होता है सामने वाले का और थर्ड वाली साइड को कट कर रहा है, तो इस वाली साइड का रेशो और इस वाली साइड का रेशो इक्वल होता है दिस और दिस के रेशो के इक्वल। तो मैंने इसको इधर लिख दिया बस, ठीक है। आप ये भी लिख सकते थे 8.4/5.6 इज इक्वल टू x/2.8, तो मैंने इसको इधर लिख दिया बस सीधा सीधा, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी, BC की वैल्यू पूरी निकालनी है, तो दोनों का सम कर देंगे हम, ठीक है। डेसिमल से डेसिमल हट गया, इस डेसिमल को हटा के इंटू 10 लिख लेना। 28 दूनी 56 होता है, 2 चला गया, ये 42 हो गया, डेसिमल ऊपर कर लो तो x की वैल्यू 4.2 आ गई आपकी। ये वैल्यू अगर 4.2 आ गई तो पूरी BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 2 6 और 1 7 हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ो, बोल रहा है होटल इज गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द बुकिंग ऑफ 2 और मोर रूम्स, ठीक है, या तो 2 रूम बुक करे या उससे ज्यादा। एडिशनली द होटल इज ऑफरिंग अ 5% डिस्काउंट ओनली ऑन पेमेंट यूजिंग एनी कार्ड ऑफ SBI का कार्ड यूज करने पे, और ऑफर दे रहा है 5% का। राकेश बुक 2 रूम्स इन अ होटल फॉर अ डे एट द रेट ऑफ 1500 पर रूम पर डे, ठीक है। 2 रूम बुक किए उसने एक दिन के लिए, ठीक है। वाइल चेकिंग आउट ही पेड बिल यूजिंग SBI सिल्वर कार्ड, उसने SBI का कार्ड यूज किया है। अब देखो 2 रूम बुक किए हैं तो यानी कि 3000 रुपए तो उसका अमाउंट हो गया जो बन रहा है, लेकिन हमें क्या कंडीशन दी हुई है, 2 रूम बुक करने पे 12% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 12% का मिल रहा है तो यानी कि इसकी 88% की वैल्यू रह गई, 12% तो छूट गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, SBI का कार्ड अगर यूज कर रहा है तो 5% का और दे रहा है, 5% और दे रहा है तो यानी कि 95% की वैल्यू रह गई। 2 0 से 2 0 ये कैंसिल आउट कर दो, 1 0 से 1 0 ये चला गया, 5 से काटोगे 2 पे चला जाएगा, 19 पे चला जाएगा, 2 से काटोगे 44 पे चला जाएगा, है ना। ये क्या बचा यहाँ पे, 3 बचा हुआ था ना, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, इसको 19 से मल्टीप्लाई करना है। 9 दूनी 18, यूनिट डिजिट 8 आ रही है तो एक तो एलिमिनेट हो सकता है लेकिन और नहीं हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर लो। 132 को 19 से कर लो, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, 2 कैरी गया, 9 एकम 9 और 2 11, 2 3 1 8 8 और 2 10, 3 4 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 2508 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे ब्रेक कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, 130 को
2 को 20 - 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो वो भी चीज़ ठीक है, लेकिन मैं अभी वो नहीं बता रहा हूँ उस तरीके से, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें कैलकुलेशन वाले पार्ट में आती है, जब आप पहले कॉन्सेप्ट तो पक्का कर लो, उसके बाद कैलकुलेशन वाले पार्ट में चले जाना। पता चला क्वेश्चन ही नहीं हो रहा है, कैलकुलेशन सीखे जा रहे हैं, वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है आर जॉग्स एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ वॉकिंग एंड रन्स एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ जॉगिंग, ठीक है। आर है, कोई बंदा है, वो क्या कर रहा है, जॉगिंग करता है, वॉकिंग करता है और रनिंग करता है, ठीक है। ये 3 चीज दी हुई है। अब बोल रहा है आर की जॉग की स्पीड जो है ना वो ट्वाइस है वॉकिंग से। अगर वॉकिंग की स्पीड 1 है तो जॉगिंग की स्पीड 2 है, ठीक है। ये स्पीड का रेशो दिया हुआ है बेसिकली। फिर बोल रहा है रन्स एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ जॉगिंग, जॉगिंग की स्पीड से ट्वाइस है रनिंग की स्पीड, तो ये 4 हो जाएगी, ठीक है। फ्रॉम हिज ऑफ होम टू ऑफिस ही कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस बाय वॉकिंग एंड रेस्ट बाय जॉगिंग। हाफ डिस्टेंस कवर करता है, यही बोल रहा ना, हाफ डिस्टेंस बाय वॉकिंग, आधा डिस्टेंस तो कवर करेगा वॉक करके और रेस्ट करेगा जॉगिंग करके, ठीक है। फ्रॉम हिज ऑफिस टू होम ही कवर्स हाफ द डिस्टेंस बाय जॉगिंग एंड द रेस्ट बाय रनिंग। वट इज हिज एवरेज स्पीड in a complete round from his home to office and back to home if a distance between office and home is 10 किलोमीटर and he walks at a speed of 5 किलोमीटर पर आवर। ये दिया हुआ है, देखो अब वॉकिंग की स्पीड आपको दे दी, इसकी स्पीड दी हुई है 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। ये कितनी हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। उसका जो डिस्टेंस है घर से ऑफिस का वो है 10 किलोमीटर, ठीक है। आना जाना 20 किलोमीटर होगा। आपको क्या निकालना है, देखो क्या एवरेज स्पीड निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 20 किलोमीटर, टोटल टाइम बस अब आपको निकालना है। पहली कंडीशन में क्या बोला गया था कि जो आधा डिस्टेंस है वो वॉक से कवर करता है, तो वॉकिंग की स्पीड 5 है, तो इसका आधा डिस्टेंस कितना होगा 5 होगा, तो यानी कि जब जा रहा है वो इधर तो 1 घंटा तो यहाँ लगा रहा है हाफ डिस्टेंस करो, फिर जो रेस्ट है वो जॉगिंग से कवर कर रहा है, तो यहाँ पे और कितना टाइम लेगा, आधा घंटा और ले लेगा, क्योंकि जॉगिंग की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस बच गया 5 का, तो कितना टाइम लगेगा आधा घंटा। ये तो लगा उसको जाने में। आने में क्या कह रहा है वो, ही कवर्स हाफ द डिस्टेंस बाय जॉगिंग, जॉगिंग से हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो यानी कि 5 किलोमीटर कवर कर रहा है इस स्पीड से, तो यानी कि आधा घंटा लगेगा, प्लस रेस्ट कर रहा है रनिंग से, तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 20 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा उसको 5/20, यानी कि 1/4 आवर्स, ठीक है। ये आपको सम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा देखो एलसीएम ले लो, ये कैसे भी कर सकते हो, आधा घंटा ये, आधा घंटा ये, तो 1 घंटा ये, तो 2 घंटे तो ये हो गए, प्लस 1/4 आवर और ले रहा है, ठीक है। 4 दूनी 8, आपको किस में पूछा हुआ है एवरेज स्पीड निकालनी ना, अभी यहाँ पे रखेंगे हम इसको, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना हो गया ये 9/4 आवर्स ले रहा है टोटल। टोटल डिस्टेंस ये रहा, टोटल टाइम ये रहा, 9 × 4 ऊपर हो जाएगा, 80/9 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, समझे। क्वेश्चन इजी है लेकिन डेटा बहुत स्कैटर्ड करके दिया हुआ है, तो डेटा को सही पिक एंड चूज करके आप सही टाइम निकाल रहे हो, वही गेम है इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहे द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ राम एंड रमेश। राम है, रमेश है, 3:5 उनका रेशियो दिया हुआ है प्रेजेंट एज का, ठीक है। आफ्टर 7 ईयर्स, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है, 7 साल का गैप है, द रेशियो ऑफ द एजेस विल बी 4:5, 4:5 हो रहा है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, इसमें जो बढ़ा है वो आपको बढ़ा है 1 यूनिट, यहाँ पर तो 1 भी नहीं बढ़ा, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं, जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है ना उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों के जो बीच में डिफरेंस है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ है 2 का डिफरेंस, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 10। यहाँ पे 1 का, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 3 और ये हो गया 5। तो अब देखो गैप कितने का है 5 का, यहाँ पे भी 5 का, तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कितना दिया हुआ है 7, 5 की वैल्यू 7 दी हुई है, समझ गए। प्रेजेंट एज ऑफ रमेश, रमेश की निकालनी है, 5 की वैल्यू 7 दी हुई है, हमें 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, तो 7 ये आंसर हो जाएगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, k⁴ + 1/k⁴ दिया हुआ है, आपको ये निकालना है, ठीक है। अब क्या करोगे, k⁴ + 1/k⁴, मैं सारी चीजें सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको प्रोसेस याद हो जाए। 47 + 2 कर दोगे, ये हो जाएगा k² + 1/k² का होल स्क्वायर, ये हो गया 49,
अंडर रूट लोगे तो के स्क्वायर प्लस 1/k² की वैल्यू आएगी 7, ठीक है, इसका अंडर रूट ले लिया। +2 करोगे दोनों साइड, ये 9 हो जाएगा, तो k + 1/k कितना आएगा 3, क्योंकि 9 का अंडर रूट 3 आता है। अब इसका आपको क्यूब में बदल देना है, k³ + 1/k³ क्या आएगा, इसका क्यूब होता है यानी कि 27 -3 × 3 होगा, कितना होगा 27 - 9 कितना हो जाएगा ये 18, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राम सोल्ड अ प्लॉट ऑफ 4 लाख रुपीज एट अ 20% लॉस, फॉर व्हाट प्राइस शुड ही सेल द प्लॉट टू गेन अ 5% प्रॉफिट। 4 लाख पे उसने बेचा है, यानी कि 80% की वैल्यू है ये, 20% लॉस हुआ तो 80% की वैल्यू होगी। 4 लाख रुपए में बेचा उसने, ये 80% की वैल्यू है। आपको निकालना है 5% प्रॉफिट, यानी कि 105 की वैल्यू निकालनी है, तो इंटू कर दो 105। इस तरीके से करो आप, सिंपल सिंपल काटो इसको, 5 पे चला जाएगा, 1 2 3, ठीक है, 3 0 आगे पीछे, पाँचों पाँचों 25, 5 एकम 5, 5,25,000 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। HCF ऑफ 2 नंबर्स, एक ये नंबर दिया हुआ है और एक ये नंबर दिया हुआ है, क्या आएगा निकल के, देखो सीधा सीधा पहले तो 110 ही दिया हुआ है, क्या ये 110 इसको सीधा काट देगा। 110 से अगर आप सीधा डिवाइड करने लगोगे तो एक पे जाएगा, सबसे पहले कितना बचेगा 88, 880, तो क्या ये 110 से डिवाइड होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है, तो यानी कि इसका HCF क्या होगा 110, सोचने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखनी है आपको इसकी, ठीक है, a + b का होल क्यूब है और a - b का होल क्यूब है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो सॉल्व करना है बस आपको ये, या तो आप इसको ये कर सकते हो a का क्यूब + b का क्यूब, सीधा सीधा लिख लो, a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a + b a² + b² - ab, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। a + b इन दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा, ये कट जाएगा, क्या आएगा आपका 2x, अंदर क्या आएगा a², इसको स्क्वायर करोगे तो क्या होगा x² + 4y² + 4xy, ठीक है, प्लस b² करोगे तो ये क्या होगा x² + 4y² - 4xy, ठीक है। उसके बाद आपको -ab करना है, -ab, a + b a - b क्या होता है a² - b², यानी कि x² - 4y², इसका साइन अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये तो साइन को हटा दो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, 4xy से 4xy कट गया, x² से एक x² कट गया, 4 और 4 और 4 कितना हो गया ये 12, तो 2x बाहर है और x² है प्लस 12y² है, सही है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x की पावर 3 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 24xy² हो जाएगा। ये आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ रही है, देखो 24xy², ये रहा ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट देखो, इन हाउ मच टाइम विल अ सम ऑफ 5250 अमाउंट्स टू इतना एट अ रेट ऑफ 11% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, कितने साल में हो जाएगा, 11% का रेट दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो 5250 रुपए है, 11% अगर आप इसका निकालोगे ये होगा, उसके बाद कितने साल के लिए, n साल के लिए मान लेते हैं, तो कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, पहले इंटरेस्ट देखो कितना आ रहा है एक्चुअली में, 9870 में से 5250 माइनस करोगे आप, 0 2 आ गया, ये 6 आ गया और 4 आ गया, 4620 रुपये चाहिए इंटरेस्ट, तो वो इसके इक्वल रख दो, 0 से 0 ये कट गया, 11 से किसको काटोगे, इसको काट लो, 11 चौका 44, 11 दूनी 22, 420 हो गया, किससे काटोगे 5 से काट लो, फिर 5 दूनी 10, 105 हो गया, किससे काटोगे 4 से ये एग्जैक्टली कट रहा है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 4 दूनी 8, 8 साल होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो गया। आगे बढ़ो, ये भी बाद में करेंगे, DI का क्वेश्चन है, ये देखो sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू दी है, आपको पूछा tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू, ठीक है। क्या आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या, इसको sin थीटा बाय cos थीटा लिख लो, प्लस इसको cos थीटा बाय sin थीटा लिख लो, एलसीएम लोगे sin थीटा cos थीटा आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करके sin² थीटा cos² थीटा वो हो जाएगा 1, तो आपको एक्चुअल में इसकी वैल्यू निकालनी है, समझे, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्वायर कर लो, कैसे स्क्वायर करके क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, कैसे मिलेगा देखो, स्क्वायर करोगे तो ये क्या होगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, सही है। इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा ऊपर 3 + 1 - 2√3 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। ये हो गया 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू ये कितना हो गया 4
माइनस 2√3 अपॉन 8। ठीक है भाई, अब इस एक को हम उधर भेज देते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 4 माइनस 2√3, ये -1 उधर चला जाएगा तो एलसीएम लोगे तो वो माइनस का 8 हो जाएगा और नीचे 8 आएगा। ठीक है, क्या बच गया देखो, -2√3 और ये बच गया -4/8। ठीक है, इधर है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो क्या हम इसमें से 2 कॉमन लेके काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। क्या बचेगा आपके पास यहाँ पे, इस 2 से कट जाएगा वो, तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी -√3 -2/8। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, 1/sin थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू 8 अपॉन, माइनस कॉमन लेके यहाँ लिख लेना, √3 + 2 लिख सकते हो नीचे। ठीक है, या 2 + √3 लिखो तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। 2 + √3 लिखो, अब नीचे रूट नहीं छोड़ सकते तो रेशनलाइज करना पड़ेगा, -8 एज इट इज है तो 2 - √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 - √3 से मल्टीप्लाई कर देना। कर दिया जी। और देखो अब आगे, -8 2 - √3, a + b a - b क्या होता है, a² - b², ये हो जाएगा 4 और वो हो जाएगा -3, तो 4 - 3 कितना होता है 1, तो ये आपका एग्जैक्टली आंसर आएगा, नीचे 1 है। -8 2 - √3। ठीक है, और अगर माइनस को आप अंदर लिख दोगे तो क्या हो जाएगा 8√3 - 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो कि दिया हुआ है, समझे? क्लियर है भाई? रेशनलाइज करना है, कभी कभी आप लोग कंफ्यूज कर जाते हो कि रेशनलाइज में कौन सा साइन इधर जा रहा है कौन सा साइन उधर जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है इन अ ट्रायंगल एबीसी बाइसेक्टर ऑफ बीएसी कट्स द साइड बीसी एट डी, ए बी और सी, बाइसेक्टर ऑफ बीएसी। ठीक है, डी पे कट कर रहा है, ए बी की वैल्यू 10 दी हुई है, ए सी की वैल्यू 14 दी हुई है, बी डी और डी बी सी का रेशियो पूछा हुआ है। ठीक है, क्या होता है 10/BD = 14/DC होता है। ठीक है, तो BD/DC का रेशियो क्या होगा, ये इधर चला गया तो 10/14 हो जाएगा। सही है, काटो इसको, 5/7 हो गया। BD की वैल्यू आ रही है 7 5 और DC की वैल्यू आ रही है 7। ठीक है, आपसे पूछा है BD, तो BD तो हम लिख देंगे 5, और BC पूछा है, BC पूरा कितना है 7 और 5 12, 5:12 आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, आई थिंक कुछ ना कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, या तो BD/BC नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अगर BD/BC होगा और 5:7 होगा तो BD/DC लिखा होना चाहिए, है ना? या तो ये BD/DC होगा तो आपका आंसर आएगा 5:7, और अगर BD/BC लिखा हुआ है तो आपका आंसर आएगा 5:12। ठीक है, तो शायद जब पेपर में आया होगा तो कुछ मिस प्रिंटिंग होगी इसमें, तो चैलेंज भी किया होगा। तो लेकिन ये चीज़ तो मैं पिछले वाले क्वेश्चन में भी करा चुका हूँ ना, आ चुका है पहले ऐसा क्वेश्चन। तो इसका रेशियो मैंने आपको बताया कैसे लिखते हैं, तो वही चीज़ लिखी हुई है। अगर ये हो तो आपका आंसर ये आना चाहिए, और BD/DC पूछा हो तो आपका 5:7 आंसर आना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, ये टेन थीटा की पूछी हुई है। अब सीधा सीधा ये P होता है और ये H होता है, तो टेन थीटा क्या होता है P/H भी होता है। ठीक है, तो ऊपर तो आपका 8 ही आना चाहिए, तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, बचा एक ही, निकालने की जरूरत नहीं है, ट्रायंगल बनाने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ो। टेक थीटा की वैल्यू ये दी हुई है, 2 थीटा एक्यूट एंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा आपको बतानी है। टेक थीटा = कोसेक थीटा कब होता है, जब A + B 90 डिग्री होगा। 2 थीटा + थीटा -36 की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए। सही है, कितना हो गया 3 थीटा, ये 90 + 36 हो जाएगा, 9 और 3 12, 126 हो गया, 126/3 हो जाएगा थीटा की वैल्यू, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 42 डिग्री आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, DI का क्वेश्चन है, इसको भी बाद में करना, ये भी DI है। ये देखो बोल रहा है नमन, नमन होगा आई थिंक, ये नमन डज हाफ द वर्क एज गगन इन 4/5 ऑफ द टाइम। नमन है और गगन है। ठीक है, नमन हाफ काम करता है जो गगन करता है इन 4/5 ऑफ द टाइम। ठीक है, अगर गगन 2 काम करता है तो नमन 1 काम करता है। ठीक है, और गगन ये काम बेसिकली वर्क की एफिशिएंसी है, और टाइम अगर बात करेंगे 4/5 ऑफ द टाइम बोला है। ठीक है, अगर ये 4 टाइम लेता है तो इसका 4/5 कितना होगा, या अगर इसको 5 लिखे हम,
तो इसका 4/5 कितना होगा, 4। तो इतना टाइम ये लेता है। इफ टुगेदर दे टेक 16 डेज टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, दोनों साथ में मिलके 16 दिन में काम खत्म कर देते हैं। तो एफिशिएंसी कितनी है, देखो सम करोगे 3 आएगा, 16 3 48 टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है। देन हाउ लॉन्ग विल इट गगन टू कंप्लीट द वर्क, गगन कितनी देर में काम करेगा, 48 है, गगन की एफिशिएंसी 2 है, 24 दिन लगेंगे उसको। और ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। समझे, ये जो पहली लाइन है इसको ढंग से समझना है और ये आपको बनाना है। हर क्वेश्चन में यही तो बनाते हो टाइम एंड वर्क में, कुछ अलग तो बनाते नहीं। उसके बाद टोटल वर्क निकालना होता है, किसकी एफिशिएंसी से कौन सा काम करवाना है वो चीज़ कर देते हो आप। क्लियर है। अब देखो स्किप करते करते 25 क्वेश्चन पे पहुंच गए। अब जो स्किप करके आए थे उनको कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो रेनफॉल का कोई दिया हुआ है डेटा, 8 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया का। हाउ मेनी स्टेट्स हैव विटनेस्ड एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल कंटिन्यूसली फॉर 2 टाइम्स इन इमीडिएट ईयर्स। कौन सी जो स्टेट है उसमें कौन, क्या पूछा है, हाँ कॉन्टिन्यूसली 2 बार आपको इंक्रीज देखने को मिला है रेनफॉल में। तो देखो यहां से यहां आ रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, यहां से यहां इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 2 बार मिल गया यहाँ पे, तो यानी कि टी में हो रहा है ये। ठीक है, आपको स्टेट्स बताने तो मिल गया आपको, यहां से आए इंक्रीज हो गया, यहां से आए इंक्रीज हो गया, चाहे कितना भी इंक्रीज हो रहा, हमें इंक्रीज से मतलब है। यहां से यहां सेम है, यहां से यहां इंक्रीज हुआ, लेकिन यहां से यहां डिक्रीज हो गया, तो ये बात नहीं बनी। ये इंक्रीज हो गया, ये भी इंक्रीज हो गया, तो ये बात बन गई। 2 बार देखना है ना हमें, ये डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो गया, सेम रहा, नहीं बात बनी। ये इंक्रीज हो गया, ये इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे भी बात बन गई। ये देखो ये डिक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज, इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, यहाँ बात नहीं बन रही है। ये भी बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, सेम रहा, फिर बढ़ गया और फिर बढ़ गया, यहाँ बात बन गई। ठीक है, ये देखो घट गया, फिर बढ़ा, फिर घट गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर सेम रहा, नहीं बनी बात। बढ़ा है, फिर सेम रहा, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, सॉरी घट गया तो नहीं हुआ। ये देखो सेम है, यहां से फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हो गया, तो यहां बात बन गई। ठीक है, तो कितनी स्टेट्स है, 1 2 3 4 5, 5 स्टेट्स है जिसमें हमें कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में रेनफॉल इंक्रीज मिली है। ठीक है, तो यानी कि आपके टोटल कितने स्टेट हुए हैं, 5। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही होने वाला है। समझे। और देखो जो छोड़ा था, ये देखो बोल रहा है पाई चार्ट गिवन है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑप्टेड डिफरेंट कोर्सेज इन अ समर कैंप इन मई 2019। ठीक है, अलग अलग कोर्सेज लिए हैं बच्चों ने। 300 स्टूडेंट्स अटेंडेड द समर कैंप, टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स 300। एवरी चाइल्ड वॉज अलाउड टू ऑप्ट ओनली 1 एक्टिविटी फॉर द कैंप, एक ही एक्टिविटी अलाउड है। ठीक है, द टोटल नंबर स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर योगा एंड पेंटिंग टेकन टुगेदर इज हाउ मच लेस देन द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ऑप्टेड फॉर म्यूजिक एंड डांस टेकन टुगेदर। पहले क्या बोल रहा है, योगा और पेंटिंग। पहले तो योगा देखने, ये वाला है, यानी कि 18 है। इसको मैं अगर क्लियर नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, ये 18% है, ये 13% है, ये 17% है, ये 24% है, ये 16% है और ये 12% है। ठीक है, आपको बोला योगा और पेंटिंग, योगा कौन सा है, ये वाला है, और पेंटिंग कौन सा है, पेंटिंग आपका ब्लू वाला। ठीक है, ये वाला, यानी कि ये टोटल कितना हो गया, 30%। पूछ रहा है कितना लेस है ये, इससे म्यूजिक और डांस वाले बच्चों ने जो लिया है। ठीक है, म्यूजिक क्या है, येलो, यानी कि 24, और डांस कहाँ है, ये वाला 16, तो कितने हो गए, 40। 40% हो गया, तो कितना परसेंट कम है, 10% कम है। 100% बच्चों की वैल्यू कितनी है, 300, तो 10% की वैल्यू कितनी होगी, 30 आएगी। एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर कितना होगा, 30, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। परसेंटेज में नहीं पूछा था, नंबर की टर्म्स में पूछा था। ठीक है, और देखो जो स्किप किया था, ये देखो बोला द टेबल गिवन बिलो शोज द प्रोडक्शन ऑफ बाइक एंड ट्रक्स बाय 5 कंपनीज, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ट्रक बाय कंपनी एच, एच ये रहा और ट्रक ये रहा, तो 400। ठीक है, बाय कंपनी एच एंड आई टेकन टुगेदर, है ना। दोबारा पढ़ो एक बार, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ट्रक बाय कंपनी एच एंड आई टुगेदर, एच और आई का, ट्रक का। ठीक है, 400 प्लस 300, तो टोटल 700 हो गया। टू द प्रोडक्शन बाइक बाय कंपनी जे एंड के टुगेदर, जे और के का बाइक का, 400 और 300 750 यहाँ पे है। ठीक है, ये रेशो हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 5 से काटोगे 15 पंजे 75, 14 पंजे 70, 14:15 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। और देखो
ये स्किप किया था, इसमें भी रेशियो निकालना है कुछ। बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डोनट्स सोल्ड बाय स्टोर्स पी एंड आर टुगेदर इन अक्टूबर। अक्टूबर देखते हैं पहले ये रहा, और पी और आर 125 और 960, 1000 हो गया, 1080, 1085 हो गया, ठीक है। इसका रेशियो निकालना है किससे, टू द टोटल नंबर ऑफ डोनट्स सोल्ड बाय स्टोर्स क्यू एंड आर टुगेदर इन द सेम मंथ। क्यू और आर का सम निकालना है सेम मंथ, अक्टूबर में ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1800, 1865, ठीक है। 5 से काट लोगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 217:373 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है भाई। बड़ा ही नंबर था, एक ही बार कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हो गए सारे, कोई छूटा तो नहीं है, जो छूटे थे वो कर लिए बाद में। अब देखो इसलिए डीआई पे मैं बाद में करने के लिए बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि बिल्कुल रिलैक्स माइंड से आपको सिर्फ डेटा इकट्ठा करना होता है। आपको ये नहीं होता कि आगे क्वेश्चन कैसे होंगे, पीछे कैसे होंगे, कोई छोड़ तो नहीं दिया है, कोई गलत तो नहीं हो गया है, तो वो सारी चीजें नहीं आती है दिमाग में, इसलिए स्किप करने के लिए चीजें बोलता हूँ मैं, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, सारे हो गए हैं, कोई छूट गया है। ठीक है, सारे हो गए। इनकेस अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। मॉक्स देना स्टार्ट कर दो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अभी तो वीकली एक मॉक कर रहे हैं, लेकिन आप लोग तो अगर प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है तो आप मॉक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, ठीक है। इवन मतलब अभी तो आपको अगले महीने में पेपर है, ठीक है, तो आप समझो कि आपको ऑल्टरनेट डेज तो देना ही चाहिए अभी, ठीक है। प्रिपरेशन एक बारी तो आपकी सबकी खत्म हो ही चुकी हुई, लास्ट मंथ तक प्रिपरेशन जारी, तो यानी कि आप तो फिर लैग कर रहे हो, क्योंकि प्रैक्टिस भी करनी होती है, उसके बाद वीक पॉइंट्स भी आइडेंटिफाई करना है, फिर उन चैप्टर्स पे भी काम करना होता है। ऑल्टरनेट डेज तो मॉक दो, स्पीड भी बढ़ानी है भाई, ठीक है। कंपटीशन हाई है, ऐसा मत समझना कि आसान है। और कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हो, ठीक है भाई। तो आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।